अब मैं सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हरियाणी चैनल पर, जो इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय बहन संगीता जी के प्रयास से हम सभी अपने अपने अनुभव, अपने अपना ज्ञान, अपनी अपनी कुछ उदाहरण दृष्टांत दे करके हर रोज कुछ न कुछ सीख करके भी जाते हैं और कुछ न कुछ अनुभव अपने दे करके भी जाते हैं। तो सभी एक बार 3 बार ओम का उद्गीत है, प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के नासिका से। ओ ओ ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृतोर्मा अमृतम गम्य। हे परम पिता परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु के भय से अमरता की ओर चलें। आप शक्तिशाली हैं, आनंदमय हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम भी आपसे प्रेरणा लेकर के अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित करें, दूसरों के परोपकार में अपने आप को समर्पित करें, सत्य के सन्मार्ग पर चलें। ऋषि मुनि महापुरुष विद्वान जिस रास्ते से विचरते आए हैं, उनके रास्ते का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आज हम स्वाध्याय के विषय में बात कर रहे हैं। सुजमाध्याय और स्वजमाध्याय। सुजमाध्याय अच्छे ग्रंथों का, अच्छे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्ययन करना, जिनसे हमारे जीवन को कुछ न कुछ प्राप्त हो सके, कुछ न कुछ हम उनसे पा सके। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमने अखबार पढ़ लिया, पत्रिका पढ़ ली या कोई उपन्यास पढ़ लिया, लेकिन उससे हमारा ज्ञान नहीं इतना बढ़ पाता है। हमें ऋषियों के द्वारा जो वेद की वाणी है, जो ऋषियों ने रचित ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको पढ़ करके जीवन में कुछ न कुछ पाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम उनको पढ़ेंगे, कुछ न कुछ नया अनुभव हमें हमेशा उनसे मिलता रहेगा। और स्वजमाध्याय अपना अध्ययन करना, इसको ध्यान भी कह देते हैं। ध्यान बहुत ही टेढ़ा भी है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि दोनों समय हम वैदिक संध्या जब करते हैं तो सुबह के समय भी और शाम के समय भी हम परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझसे कोई गलती न हो और न ही कोई दूसरा गलत काम करे हमारे साथ है। अगर ऐसा होता है तो परमात्मा तो उसको दंड दे, अपनी जाड़ के बीच में भींच दे। ऐसा हम प्रायश्चित भी करते हैं और करना भी चाहिए। और ध्यान में जब हम बैठते हैं तो इससे शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का संचय भी होता है। इसलिए ध्यान जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुष्य सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करता ही रहे और शारीरिक काम ज्यादा करता है, और शारीरिक काम करने से उसका थकावट महसूस करना वो एक सामान्य सी बात है। तो उसमें थोड़ी सी देर जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो वो शारीरिक या काम कोई परिवर्तन कर ले, मान लिया एक काम करते करते थक जाए हैं तो हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो उससे भी थकावट मिट जाती है। जैसे विद्यार्थी जब विद्यालय में जाते हैं तो विषय उनके बदलते रहते हैं, अब वह घंटी है, वह घंटी है, वह घंटी है, तो उनका दिमाग जो है तरोताजा रहता है। वो बोझ जो है उनके दिमाग पर 40 मिनट का एक पीरियड का था, वो दूर हो जाता है। तो आइए आज हम अपने विषय पर चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश।
जब भी अधर्म का नाश होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म पनपता है, फैल जाता है सारे का, जब कोई ना कोई पुण्य आत्मा इस दुनिया में आती है, जन्म लेती है, और वो अपने जीवन के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कामों के द्वारा धर्म के रास्ते पर हमें चलाने की कोशिश करते हैं, अधर्म के रास्ते से हमें हटाते हैं। और जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारा ताप ये दूर भी होगा। ये सच्ची बात भी है, क्योंकि हम आदि सृष्टि से अब तक के जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ देखते हैं, पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन्होंने जो है एकांकी होकर के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। ये ध्यान जो है बहुत जरूरी है। जैसे महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ, तो उस समय सारा देश अंधकार में डूबा हुआ था, अज्ञान और अंधविश्वास, पाखंड, क्योंकि मजबूरी थी। महाभारत के बाद रजवाड़े हो गए थे, और राजा विलासी सुरा और सुंदरी में डूब गए थे। आर्यावर्त देश हमारा महाभारत के काल तक रहा। आर्यावर्त अच्छे विचारों से ढका हुआ, आविर्त माने ढका हुआ, अच्छे श्रेष्ठ विचारों से, बढ़िया विचारों से ढका हुआ, अर्थात यहाँ पर सारे लोग जो हैं, बहन भाई, बड़े छोटे, राजा प्रजा, सब बढ़िया बढ़िया विचारों के होते थे। यदि कोई गलत काम कर भी दिया करता, तो उसको दंड, अच्छा दंड दिया जाया करता। न्याय और दंड दोनों को एक समान माना जाया करता। लेकिन आज न्याय है तो दंड नहीं, और दंड है तो न्याय नहीं। आज उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जब शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भा माने चमक, दीप्ति, रत माने लगे रहना, चमक में लीन रहना। और हमारा जो हिंदुस्तान नाम पड़ा, हिंदकुश पर्वत के आसपास जितने भी हमारे रजवाड़े थे, लोग रहते थे, तो हिंदू नाम जो लुगात डिक्शनरी में है, अरबी फारसी में, वो हिंदी डिक्शनरी में हिंदी या हिंदू शब्द का कोई भी अर्थ ऐसा नहीं माना जाता। और उसी का नाम लेकर के हमारा जो अंग्रेजों ने इंडिया नाम रख दिया। लेकिन महर्षि दयानंद ने उस बात को पहचाना, क्योंकि हमारा देश जो है कैसा था और कैसा होता चला गया। उनका जब जन्म हुआ, तो एक छोटा सा गांव है टंकारा, मोरवी, गुजरात में, और उनके पिताजी एक रियासत में बहुत बड़े दीवान थे। जब उनका जन्म हुआ, तो उनके पिताजी के यहाँ जो है घर में पढ़ाने के लिए आते थे ब्राह्मण लोग। तो महर्षि दयानंद ने अच्छी पूरी पौराणिक शिक्षा उनसे पाई, वेद शास्त्र की भी विद्या पाई। लेकिन जो असली उन्होंने जीवन में पाना चाहा था, उसका बड़े होकर के उनको अनुभव हुआ। हम वहां गए हैं 5 बार, मैं भी वहां जा चुकी। तो जब भी कोई साधना स्थल बनाया जाता है, जब भी कोई ध्यान का जगह बनाई जा है, वो एकांत में बनाई जाती है। तो वहां भी गांव वालों ने जो है मंदिर बनाए, छोटे छोटे, वहां पर 11 मंदिर है, अब भी है वो मौजूद। तो महर्षि दयानंद वहां पर अपने पिताजी के साथ आते जाते थे, और बड़ा अच्छा लालन पालन हुआ, क्योंकि धनाढ़ परिवार में थे। लेकिन महर्षि दयानंद का पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, कई जन्मों के जो संस्कार थे, तो वो जागे। उन्होंने जो है, मूल शंकर बचपन का नाम था। मूल शंकर ने एक दिन रात को ये देखा कि कितनी मेहनत तो इसकी सफाई में करी, सारा दिन जो है मंदिर की सफाई की, सजाया, और सारे जो धूप बत्ती भी लगाई, अगरबत्ती भी लगाई, और फल आदि भी रख दिए, पूजा पाठ भी होने लग रही है, और ये सारे सो गए, और ये चूहा आकर के फिर मलमूत्र करने लगा। तो ये अपनी रक्षा जब पत्थर नहीं कर सकता, तो हम अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। वहां से उनको संशय पैदा हो गया। उससे पहले उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो नहीं रोए। फिर चाचा की मृत्यु हुई, तो बहुत रोए, फूट फूट के रोए। फिर उनके दिमाग में ये आ गया कि भाई कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इस शरीर में तो निकल के बाहर चली गई। फिर उनके घर वालों ने सोचा कि वो बेचैन सा रहने लगे, यार ये घर छोड़ना चाह है। तो कोई भी साधु संत हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, या अन्य और भी उदाहरण हमारे सामने हैं। फिर घर वाले ये सोचते हैं, भाई इसने शादी कर दे रही हो, बंद जाएगा, इसका जो जीव चट रहा है, जो इसके जीव में बेचैनी सी है, ये एक तरफ हो जाएगी। और ऋषि दयानंद को, मूल शंकर को शादी में बांधना चाहा। लेकिन मूल शंकर ने एक दिन एकांत पा करके और दक्षिणी द्वार से वो निकल करके चले जाते हैं। फिर जिंदगी में कभी भी वापस अपने घर लौट करके नहीं गए, और जगह जगह वो भटके।
उन्होंने जो आभूषण भी पहन रखे थे, अच्छे बढ़िया रेशमी कपड़े भी पहन रखे थे। तो रास्ते में उनको जो है वो ठगी मिल गए। उनने कहा भाई कहाँ चल पड़ा जी, मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है। बोले तू साधु बनने चल पड़े यार, तेरे पास ये गहने और ये रेशमी कपड़े, इनसे क्या मतलब तेरा। उन्होंने वो छीन लिए, मतलब उनके पास फिर कुछ भी नहीं रहा। तो भटकते भटकते वो जो है स्वामी पूर्णानंद के पास पहुंचते हैं। उनको भूख भी लगी। एक बार अलकनंदा नदी को पार कर रहे थे, उनके सारे शरीर को जो है बर्फ के टुकड़ों ने चीर भी दिया, लहू लुहान भी हो गए। एक बार जंगल में एक रीछ मिल गया, उससे भी टकराए वो रीछ से भी। तो इस प्रकार एक बार बहुत ज्यादा भूख लगी, तो वो एक खेत के आस पास से जा रहे थे, लेकिन किसान नहीं था, वो बैठे रहे वहां। तो जब किसान आया, कहने लगे आपके खेत में बैंगन लगे हैं, क्या मैं तोड़ करके खा सकता हूँ। तो इतना संघर्ष मूल शंकर ने किया। और मूल शंकर जब स्वामी पूर्णानंद के पास पहुंचे, तो अनेक साधु संतों के पास भटकते रहे, तो उन्होंने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रख दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे व्याकरण पढ़नी है आपसे। तो स्वामी पूर्णानंद बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक गुरु मथुरा में रहे भाई, और उसका नाम है बिरजानंद, तुम वहां जाओ, ये सारे संशय तुम्हारे वो मिटा देंगे। तो स्वामी दयानंद जो है वहां पर पहुंचते हैं मथुरा नगरी में। और वहां जब पहुंचते हैं तो वो जो है इस यमुना नदी के किनारे थी वह, अब तो बीच शहर में आएगी। और वहां सुनसान था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। तो वो अंदर से आवाज सुन करके विरजानंद की, वो कहते हैं कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अंदर से मेरी आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कैसी है, किस स्वरूप में है, और किसके सानिध्य में रहती है, मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ। फिर दरवाजा खोला और सन्यासी के वस्त्र देख करके अंदर बिठाया, लेकिन कहा स्वामी जी मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि आप साधु, आपका खर्चा कौन देगा। फिर एक राजा ने उनके खर्चे को उठ लिया, और स्वामी दयानंद 3 साल वहां पढ़े। और जब चलने लगे तो उस समय उनके गुरु को लौंग बहुत ज्यादा पसंद थी। तो उधार पैसे मांग के लाए, 1.25 सेर लौंग लेकर के आए, और अपने गुरु को जब भेंट में देने लगे चलते टाइम, तो फिर जान ने कहा स्वामी जी नहीं, दयानंद मैं तेरे से ये अपेक्षा नहीं रखता, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारा भारतवर्ष अंधकार में डूबा हुआ है, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है, और तू चमकता सितारा है, भारतवर्ष को जो है इन बेड़ियों से, बंधनों से छुटा दे। तो स्वामी दयानंद जो है प्रतिज्ञा करके, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूर्ण करके दिखलाऊंगा, वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना स्वयं चढ़ाऊंगा। और उन्होंने ये काम किया। वो जो है जब लोगों के मन को देखा, टटोला, उनको समझाया, उनको जो है बार बार समझाने की कोशिश की, भी ये लोग जो हैं धूर्त हैं, ये ठगी हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें ठग रहे हैं, तुम जो है इनसे लुट रहे हो, पिट रहे हो। कुछ विश्वास कर लेते, कुछ ना भी मानते, ईंट मारते, पत्थर मारते, स्वामी जी को गाली गलौज देते। और 17 बार जहर दिया स्वामी जी को, लेकिन स्वामी जी हारे नहीं, थके नहीं। तो जब स्वामी जी ने देख लिया कि हाँ थोड़ा बहुत ये लोग कुछ समझने लग गए, जानने लग गए, अपने अस्तित्व को पहचानने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि कोई ग्रंथ लिखना चाहिए, कोई पुस्तक ऐसी लिखनी चाहिए जिसको पढ़ करके मेरे रहने ते हुए तो ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं आमने सामने समझा देता हूँ। लेकिन कोई भी धार्मिक गुरु होया है, वो पीछे अपनी निशानी, अपना साहित्य छोड़ करके गए हैं, क्योंकि वो जो है स्थायी होता है, लिखित बात स्थायी होती है। और लिखित बात अपने अपने ग्रंथ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब सिख भाई छोड़ के, गुरु नानक जी छोड़ के गए हैं, जैसे ईसाइयों का जो है वो कुरान है, मुसलमानों का बाइबल है, इंजिल है, जैनियों का, बौद्धों का, इस प्रकार अपने अपने ग्रंथ ये इसलिए छोड़ करके गए ताकि पीछे कोई हमारे शिष्यों को परेशानी ना रहे। इसी प्रकार स्वामी जी के दिमाग में भी ये बात बैठी कि मैं चला जाऊंगा, ये तो मैं समझाऊं इनको, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ ना भी समझ रहे हैं, लेकिन पीछे परेशानी होगी। तो उन्होंने जो है उदयपुर में महाराणा के स्थान पर 1939 में, संवत 1939 में एक ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के लिए। और उन्होंने अपने 10 नियम लिखे, आर्य समाज के 10 नियम। वहां भी लिखा है
कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, एकदम तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अज्ञान से हम जो है पिछड़ रहे हैं, अज्ञान से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, अज्ञान से, मूर्खता से जो है हमें ठगा जा रहा है, चाहे विदेशी सत्ता है, चाहे हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजा हैं। इसलिए हमें ज्ञान के प्रकाश को पकड़ना होगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि तक उन्होंने अपने पास से कोई विचार नहीं प्रकट किया। उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता। जो ब्रह्मा ऋषि से लेकर के जैमिनी ऋषि तक जितने ऋषियों ने बातें कही हैं, मैं इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहा हूँ। उसमें जो है लगभग 3000 ग्रंथों का उसके अंदर सार भी है। और उन्होंने कहा कि मैं वेद विरुद्ध बात कोई भी नहीं लिखता, मैं मिथ्या बात, मनगढ़ंत बात कोई भी नहीं लिखता। और महर्षि दयानंद जो है संस्कृत भाषा बोलते थे या गुजराती, उनको हिंदी आती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है हिंदी सीखी। जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा, फिर उसको जो शुद्धिकरण किया तो हिंदी में प्रकाशित किया। आप सब उसको जब पढ़ते भी हो तो वो देखो पूरा आराम से समझ में आ जाता है। वो हिंदी भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में है और 14 उसमें समोल्लास हैं। और 14 समोल्लासों में जो है सबसे पहला समोल्लास है ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप। 100 प्रकार के ईश्वर के नामों की उसमें व्याख्या की है कि उसका स्वरूप कैसा हो। निराकार है, वो अजन्मा है, वो अजर है, वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो है सर्वाधार है। इस प्रकार उसका एक वर्णन किया स्वामी जी ने दूसरे नियम के अंदर। और उन्होंने जो है ईश्वर को निराकार माना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जैसे हम एक साहित्य पढ़ते हैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आजकल हम आधुनिक काल में जी रहे हैं। जैसे तो भक्ति काल जब आता है, क्योंकि वीर गाथा काल में लड़ाई झगड़े, खून खराबा, बहुत बुरी हालत जब हो गई थी, तो उस समय भी भक्ति काल में 2 शाखाएं बनी थी। पहली थी जो है उसमें निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण में परमात्मा जो है गुण रहित है, रूप रहित है, और जो सगुण है वो साकार रूप में मानते हैं। उसमें सूफी मार्गी और प्रेम मार्गी। अब हमारे जो भाई जुड़ते हैं सोमवार को और मंगलवार को, सूफी संत वाले भाई, आजकल तो जैसे सोमवार बंद है हमारा, तो उसमें वो निराकार रूप का वर्णन करते हैं। जैसे कबीर दास के भी जितने दोहे हैं, उन्होंने भी जो है इनका खंडन किया, मूर्ति पूजा का या अंधविश्वास की बातों का। और उन्होंने जो है इस बात का खंडन किया। शायद नेटवर्क की समस्या है सर जी। हाँ मैडम, एक्चुअली मैडम का एक फ़ोन आया है शायद। ओम, मैं अक्षमा चाहती हूँ, ये बीच में फोन आगे मेरी भार्गव भाई से भी यही बात हो रही थी कि मेरी बहुत तगड़ी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग, अभी 8:30 बजे फिर मीटिंग है, इसलिए मेरी आवाज शायद आप लोग सुन रहे होंगे। दूसरे समोल्लास के अंदर वर्णन किया है संतानों की शिक्षा कैसी हो। संतान मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेदाह। संतान को माँ पहले कैसी शिक्षा दे, माँ गर्भ से ही शिक्षा देने लग जाती है गर्भाधान संस्कार के अंदर। तो माँ जो है बच्चे को कैसा बनाए,
क्योंकि गर्भ धारण करने से पहले माँ कई महीने पहले सोचने लग जाती है, माता पिता दोनों, कि हम कैसी संतान बनाएंगे। और जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उस समय वो कैसी शिक्षा देती हैं। और गर्भ के बाद भी 5 वर्ष तक माँ पहला गुरु है, और माँ बच्चे को बोलना सिखाना, उठना बैठना जागना, ये सारी बातें माँ उसको सिखाती है। क्योंकि हम आजकल भी देखते हैं हमारी जो माएँ हैं वो जो अपने बच्चों को छोटी छोटी कविताएं अंग्रेजी में या अन्य भाषा में वो सिखाती हैं। और जो है माएँ जो हैं उस समय की, आर्यावर्त के समय की बात जब हम देखते हैं तो बच्चों को वीर गाथाएं सुनाती थी, वीरों की कहानियां सुनाती थी, संतों की कहानियां सुनाती थी, ऋषियों की कहानियां सुनाती थी। ये भूत प्रेत की बातें तो ये अब आई हैं बाद में, आधुनिक काल में। उस समय ऐसी कोई बातें नहीं सुनाती थी। मैं तुझे हनुमान बनाऊंगी, तुम्हें राम बनाऊंगी, तुम्हें लक्ष्मण बनाऊंगी, तुम्हें जो है गौओं का रक्षक बनाऊंगी, गौओं का पालक बनाऊंगी। इस प्रकार की भाषाएं माँ देवनागरी भाषा में उसको, जैसे मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि 11 स्वर हैं। तो हमारे भी जब छोटे छोटे हम होते थे तो हमें अध्यापक पढ़ाते थे ऐसे अक्षर, आ से आदि, ई ते ई से इति, ई से ईश्वर, ऊ से उत्तम, ऊ से ऊर्ध्व, और री से ऋग्वेद आदि में उस ईश्वर का वर्णन आता है। और ए से एक है वो, ऐ से ऐश्वर्यवान है, ओ से उसका मुख्य नाम ओम है, औ से औषधि है। माँ भी ऐसी शिक्षा देती थी, गुरु भी ऐसी शिक्षा देते थे। और माँ जो है वो बच्चे को कभी भी बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया, हाउ आ गया या बाबा पकड़ ले जाएगा, ऐसी कोई शिक्षा माँ न दे। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा है। माँ ऐसी शिक्षा दे जिससे बच्चे की बुद्धि बढ़े, जिससे बच्चे का जो हम मस्तिष्क का विकास हो, दिमाग का विकास हो। क्योंकि भय भय को उत्पन्न देता है, और डरावना सा रहेगा, उसके शरीर का पूरा विकास नहीं होगा, उसके दिमाग का पूरा विकास नहीं होगा। इसलिए माँ जो है उसको, बच्चे को बढ़िया बढ़िया शिक्षा दे, अच्छी अच्छी शिक्षा दे। और माँ जो है हमेशा अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाए। कई बार माँ क्या सोचती है, भाई सोता रहेगा मैं काम कर लूं, उससे बच्चे के वो पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान जन्म के संस्कार जुड़ते हैं, तो वो और भी बढ़िया बनेगा। क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए थे, बढ़िया कर्म किए थे, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य का शरीर भी अच्छे घराने में मिल गया मान लिया, तो उसके संस्कार वर्तमान में माँ बढ़िया उसके सामने अच्छी बातें प्रस्तुत करेगी, उसको सुबह जल्दी उठाओगी, उसको लोरियां देगी, उसको बढ़िया जो है समय पर उठा करके जैसे गर्म पानी दे दिया, उस बच्चे को जैसे सुबह समय पर शौच करवा दी, उस बच्चे को जैसे सुबह समय पर मुख आदि धो दिया, और उसको छोटा छोटा जो है घुमा दिया, तो वो बच्चे के अंदर वो संस्कार पलते चले जाएंगे। और माँ उसको देर तक सुलाती रहेगी, खुद भी देर तक सोती रहेगी, तो बच्चा आलसी बनेगा। वो कभी भी फिर सूर्य उदय होने से पहले नहीं उठेगा, वो सूर्य उदय के बाद आलस्य में पड़ा रहेगा। तो इसलिए माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को, छोटे से को, वो उठाए समय पर, और समय पर उठा करके उसको जो है शौच आदि करवाए, स्नान आदि उसको करवाए, उसको सुबह उठ करके थोड़ा सा पानी पिलाए। क्योंकि बच्चे को सुबह उठते ही हम दूध लगा देते हैं, जिससे बच्चे को ज्यादा गैस बनती है। इसलिए सुबह, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे जवान है, सुबह पहले पानी पिलाना चाहिए, पानी खुद भी पीना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। फिर जो है आज कल हम क्या करते, बच्चे को दस्त लग गए तो कहते इसको टोटका हो गया, बच्चे को बुखार चढ़ गया तो कहते टोटका हो गया, बच्चे को जो है नींद कई बार नहीं आती, रोता ज्यादा, कई बार गैस ज्यादा बढ़ जाती, कई बार उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर पित्त सी बन जाती है, तो बच्चा सो नहीं पाता। लेकिन उसी समय हम बहम में पड़ जाते हैं। और सियाने सप्टिया के पास जहाँ है वहां बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चा भले ही उन बातों को नहीं समझता, लेकिन उसकी सूक्ष्म विचार जो हैं वो उसको अनुभव कर रहे हैं, और फिर वो जब बड़ा होगा तो इन्हीं बातों में फंस करके वो रह जाएगा। इसलिए हमें इन बातों को कभी नहीं करना चाहिए। और एक हमारे भजनी तो एक गीत भी गा देते हैं कि मेरी सास अकल के तोड़े की, मेरी जाट दी गठ जोड़े की, गुड़गांव देन खंदाई है। मेरे पूत हुआ एक जेठा था जो बहुत ही प्यारा हेठा था है, और मैं कर बाटी बहुत बधाई।
हुए पूत का उल्टी मरोड़े थे, मन पूजे पत्थर रोड़े थे। ऐसा काम कर देते। उधर दस्त लग रहे हैं, या तो उसको दांत निकल रहे हैं उस गर्मी से, या बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया उससे, हम वो तो पहचानते नहीं। जैसे अनार है, अनार की जड़ को जब दांत निकलते हैं तो अनार की जड़ को उबाल करके उसको दे दें, या बच्चों के इस पर जो है वो तेल आदि मल दें, जिससे उसके गर्मी अंदर की निकले। वो बातों को उसके सिर के ऊपर तेल की मालिश कर दे, क्योंकि दांत निकलते हैं जब गर्म सिर हो जाता है, तो सुहागा चटा दे उसको शहद के साथ। ये चीजें तो हम करते नहीं, लेकिन हम जो है उल्टे सीधे कामों में घुस जाते हैं। और हमें अब पिंडारा का बहुत जिक्र आता है, बहुत जिक्र कर रहे हैं कि वहां पिरामिड बना हुआ, बहुत अच्छी पूजा पाठ है, लेकिन उसी गीत में एक लिख दिया कि जब बहुत ही अधोली थी, मैंने पिंडारा नानी बोली थी, तो वहां जो बेटा मर गया। इस तरह से भजनी ऐसे कड़ाके से जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक बात यही है कि अब भी हमारा माताओं का इतना अंधकार में जीवन है कि उनको बच्चे बनाने ही नहीं आते, कि बच्चों को हम कैसी शिक्षा दें। और पिता भी अपने कर्तव्य भूल गए। पिता भी जो ताश आदि खेलना या इधर उधर की बातों में लगे रहना, क्योंकि 8 वर्ष तक, जो 5 वर्ष से 8 वर्ष तक बच्चा पिता के पालन पोषण में संरक्षक रूप में पिता उनके ऊपर रहता है। तो वो बातें ऋषि दयानंद ने खुल करके दूसरे समोल्लास में की हैं कि, और फिर तीसरे समोल्लास में की है कि जब विद्यार्थी 8 वर्ष का हो जाता है, और 8 वर्ष का जब विद्यार्थी हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता है। हमारे सारे गुरुकुल जो है, जब गुलामी का समय था, तहस नहस कर दिए गए, गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई। महर्षि दयानंद ने गुरुकुल प्रणाली के बारे में सोचा और उसको पूरा किया। उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने गुरुकुल खोला था। और जब इस गुरुकुल प्रणाली को जो है शुरू किया, तो उसमें ये लिखा है कि जब बच्चा गुरुकुल में जाता है, तीसरे समोल्लास में लिखा है, तो उस समय उसको 3 दिन का उपवास रखवाया जाता है, उसको फल दूध पर रखा जाता है, और फिर यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। जब यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, तो उस समय कई तो माँ बाप बचपन में ही करवा देते, 5 साल का बच्चा होता है, 5-8 के बीच में करवा देते हैं, लेकिन कई जो है वहां गुरु के पास फिर दोबारा उसको बदलवा देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा है कि अन्य ऋषियों ने भी ये, अन्य महापुरुषों ने भी ये चर्चा की है कि शूद्र का बच्चे को ये जो पवित्र ना दे। ये तीसरे समोल्लास के अंदर लिखा है। ये जो पवित्र होता है उपवीत बैठना, ये जो पवित्र धारण करके ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ये तीसरे समोल्लास में दिया गया है। जब ब्रह्मचारी जाता है तो उसको पहले ये जो पवित्र धारण करवाया जाता है, फिर उसको गुरु मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, तीसरे समोल्लास में किया गया। गायत्री मंत्र केवल गुरु को ही देने का अधिकार है। गय जमा त्रय, गय माने इंद्रिया, त्रय माने त्रा देना, जो हमारी इंद्रियों को जो है संयम करने की शिक्षा देता है। भी कई बच्चे जो है गलत गाली दे देते हैं, कई बच्चे देर से उठते हैं, कई बच्चे देर से सोते हैं, कई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कई बच्चे जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो गुरु जो है उनको इस बात के बारे में सुबह संध्या के समय, शाम को संध्या के समय, पढ़ाते समय इन बातों को बताते हैं। और गायत्री वो होती है कि उन इंद्रियों को रोक लेना, इसलिए गायत्री मंत्र बुद्धि का विकास होता है। इससे इससे हमारे जो है एक विशेष शक्ति पैदा होती है इससे। और इसके अंदर 24 अक्षर हैं, 24 मात्राओं का छंद है ये, तो उसको जो है विद्यार्थी रटते हैं। और माँ भी, जब बच्चा जब छोटा होता है ना, जैसे दूसरे समोल्लास में दिया है महर्षि दयानंद ने कि माँ छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे छंद अपने बच्चे को ऐसे सिखाए। अब जैसे अब स्वामी रामदेव जी के वहां 2-2 साल के बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं, तो स्वामी जी उनको जो है प्राणायाम भी करवाते हैं। इसमें तीसरे समोल्लास में दिया है कि प्राणायाम का वो दिया है कि प्राण को साधना, विद्यार्थी अपने प्राण को कैसे साधे, बलिष्ठ कैसे बनाए शरीर को। इसलिए उनको सुबह 4 बजे उठाया जाता है गुरुकुल में, और 4 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर के वो मल, कुश्ती और प्राणायाम, व्यायाम, आसन वो करते हैं। वो उनको सिखाया जाता है कि प्राणों को तुम कैसे साधोगे और उनकी बुद्धि कैसे तेज होगी। क्योंकि आजकल हमारी संगीता बहन पथरी जी की बात बार बार बताते हैं कि श्वास ही हमारा गुरु है।
हमारा मन ही हमारा गुरु है। जैसे व्याघ्र को, शेर को, हाथी को वश में करना बहुत टेढ़ा काम है, उसी प्रकार श्वास को वश में करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो स्वामी दयानंद ने तीसरे समोल्लास में ये किया है कि हमें पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा और प्राण स्वस्थ रहेगा, और शरीर ठीक है, मन स्वस्थ है, प्राण ठीक है, तो विद्या में ध्यान लगेगा। यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा भोजन ठीक नहीं होगा, हमारा भोजन अन्नमय कोश ठीक नहीं होगा, बुद्धि ठीक नहीं होगी, प्राण ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, तो हमारा बुद्धि में मन नहीं लग सकता। इसलिए तीसरे समोल्लास में प्राण विद्या की शिक्षा महर्षि दयानंद ने दी है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि पहले तो कस्सी का काम, कसोले का काम, गंडासे का काम, अन्य दूध बिलोने का काम, अन्य काम भारी भरकम बहुत होते थे। और सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसमें श्वास की 4 गति बताई है। एक तो हम सामान्य श्वास लेते हैं सारा दिन, श्वास लिया छोड़ दिया, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, वो सामान्य उसमें आ जाता है। दूसरे प्रकार का श्वास महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है कि हमने सांस भर लिया, भीतर ले जाकर रोक लिया, उसको अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। थोड़ी देर रोक क्या, 2.5 सेकंड 3 सेकंड रोक करके, और फिर धीरे धीरे नासिका छिद्रों से बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़कर रोक कर उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर नासिका से अंदर ले गए। तो ये दूसरे प्रकार की क्रिया आ जाती है। और तीसरे प्रकार की क्रिया का महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है कि हमने सांस भरा और रुक गए, फिर दोबारा भरा, फिर रुक गए, फिर भरा, मतलब पूरा हमने अभी भरा नहीं है, मन चाहा वहीं सांस को भरते भरते रुक गए। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते हम रुक गए, अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, किसी स्थान पर, किसी विद्यालय में, बैंक में, घर में, पार्क में हमने जाना है, और चलते चलते हम रुक गए, फिर चल पड़े, फिर रुक गए, फिर चल पड़े। ऐसे ही जब हम पार्क में गए या वहीं जाना था हमें, जैसे वो लक्ष्य था, तो हमारा लक्ष्य वहां पूरा हुआ, तो हमने सांस को पूरा भरना है, लेकिन भरते भरते बीच में हमने रोक लिया, तो तीसरी गति है। और चौथी गति है सतंभ गति। हमने सांस पूरा भर लिया और छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, फिर छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, फिर छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, ये चौथे प्रकार की गति आ जाती है। तो इसमें तीसरे समोल्लास में इस प्रकार का भी वर्णन किया है। और शरीर की जो अनुमति के अनुसार हमें आसन प्राणायाम करने चाहिए, जबरदस्ती शरीर के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत कामुक व्यक्ति है, बहुत बार बार जबर आता है, तो उसको जो है हल्के फुल्के करने चाहिए, उसको ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए इनके ऊपर। जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद स्वामी जी ने संध्या का वर्णन किया, वैदिक तीसरे समोल्लास में वैदिक संध्या। इसमें 19 मंत्र आ जाते हैं। दोनों समय जब हम संध्या करते हैं, सबसे पहले जो है गायत्री मंत्र शिखा बंधन बोल देते हैं, चोटी को बांधना, और उसके बाद सन्योदय भी रविष्टय आपो भवंतु पीतये संयो रवि सरवंतु ने, वहां से हम शुरू करते हैं संध्या को। और वैदिक मंत्र संध्या, वो संध्या विद्यार्थी को तीसरे समोल्लास में दिया, सिखाएं। क्योंकि वैदिक संध्या ध्यान, आजकल हम ध्यान लगा रहे हैं, जैसे कोई भी एक मंत्र ले लेते, कोई भी श्लोक ले लेते, कोई भी सूत्र ले लेते हैं, कोई भी बढ़िया दोहा ले लेते हैं, कोई भी पदावली ले लेते हैं, कोई भी कविता ले लेते हैं, या ये मान लेते हैं कि शरीर तो शून्य है ही नहीं, शरीर संसार है ही नहीं, धुआं सा है, काला काला, कुछ नहीं है हमारी आंखों के सामने, ऐसे ध्यान लगा लेते हैं। तो ये जो है मनन चिंतन का, ध्यान का कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जो वेद में वर्णन आया है, तो महर्षि दयानंद ने उसमें जो वैदिक संध्या का वर्णन जो किया, श्री राम जो करते थे दोनों समय, श्री कृष्ण जो करते थे दोनों समय, हनुमान जो करते थे दोनों समय, और हनुमान जब सीता को ढूंढते हुए जाते हैं पर्णकुटी में, उनको पता था कि अशोक वाटिका में वो गए कि जरूर संध्या का समय है, और सीता माता इस समय वैदिक संध्या कर रही होगी, एक हवन कर रही होगी। इस तरह से जो है हमें वैदिक संध्या भी सीख लेनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ी आसान है। जब हम उनके पूर्वज हैं, राम के पूर्वज हैं, हम श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमें उनको सीख लेना चाहिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसी तीसरी समोल्लास में हवन का वर्णन आ गया कि हवन हम क्यों कर क्रम कांड हम कैसे करें,
क्योंकि कर्म कांड भी हम देखते हैं आज अलग अलग तरीके हैं सबके। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई जैसे गाय को रोटी दे दी वो भी एक कर्म कांड है, पक्षियों को खिला दिया, दाने आदि डाल दिए वो भी एक कर्म कांड में आ जाता है, या कोई जोत लगा ली अखंड जोत वो भी एक कर्म कांड में आ जाता है, या हम पीपल के नीचे लगाने जाते हैं क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और इस बहाने कुछ देर हमने ऑक्सीजन ज्यादा ले ली वो भी एक कर्म कांड है। कई तुलसी के पास दीपक लगा देते हैं, तुलसी जो है एंटीबायोटिक भी है और उसके पास विषैले जीवाणु नहीं आते, तो वो भी एक कर्म कांड है। इस प्रकार के कर्म कांड, लेकिन महर्षि दयानंद ने जो है 16 आहुति प्रतिदिन दे करके तब भोजन करना चाहिए। और ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, कि मतलब उन्होंने लिखा रामायण में कि मैंने कोई पाप नहीं किया। उनको चोर भी बता देते हैं, डाकू भी बता देते हैं, लेकिन वाल्मीकि का मतलब होता है दीमक चढ़ जाना, मिट्टी चढ़ जाना। जब वो तपस्या करते थे, जहां बैठ करके वो तपस्या करते थे, तो दीमक चढ़ गई उनके ऊपर, और इतनी दीमक चढ़ गई कि वो जो है उनको फिर वाल्मीकि नाम से जानने लगे। कई कह देते हैं भी चोरी करते थे, रत्नाकर नाम था, और एक बार उनको बांध दिया गया और पूछा मैं तो अपने घर वालों के लिए चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, लेकिन घर वाले मना कर गए तो उन्होंने डाका मारना छोड़ दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। और उनको जो है ज्ञान लिखने का हुआ था, क्रोच क्रोंचिनी दोनों जो है वो अपना कलोल कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। शिकारी आता है, क्रोच पक्षी मारा जाता है तो क्रोचनी दहाड़ती है, चित्कारती है, चिल्लाती है। उस समय जो माँ निषाद एक उनके मुंह से वर्णन निकलता है, और फिर वो नारद मुनि से मिलते हैं, तब वो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन भी महर्षि दयानंद ने लिखा है कि वाल्मीकि ने कोई ऐसा पाप नहीं किया, और उन्होंने लिखा है कि मुझे वो पाप लगे जो दोनों समय संध्या न करने वाले को लगता है। ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। और महर्षि वाल्मीकि ये भी लिखते हैं कि मुझे वो पाप लगे जो दोनों समय बिना हवन किए भोजन करता है। क्योंकि जो कुछ हम रसोई में पकाते हैं, मीठा नमकीन या खट्टा नहीं देनी चाहिए होती, पहले हम अग्नि देवता को खिलाएं, अग्नि देवता उसको खाएगा, और फिर अग्नि देवता उसको सूक्ष्म करके हवा देवता को देगा, और जो भी प्राणी उसको सांस लेगा उसके द्वारा वो पाकशाला का भोजन पहुंच जाएगा। ये है खिलाना, और फिर उसके बाद हम खाएं। और फिर जो है ये आचमन करने का पात्र है, ये घृत आहुति देने का पात्र है, ये यज्ञ कुंड है, ये सामग्री रखने के पात्र हैं। पूरा इसमें तीसरे समोल्लास में ये वर्णन किया है कि गुरु अपने विद्यार्थियों को, अपने ब्रह्मचारियों को ये शिक्षा देता है कि हवन कैसे करें, क्यों करें, कब करें, किस समय करें, ये उसके अंदर दिया गया है। और ये जो है आने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि हम महर्षि ने कहा है कि 16 तो आहुतियां दें, लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार या अन्य कोई संस्कार करवाते हैं, उसमें अतिरिक्त आहुतियां दे सकते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन जो है तीसरे समोल्लास में आया। और उसमें फिर कहा कि जो विद्यार्थी 8 वर्ष का तो जाता ही है वो, और 18 वर्ष तक उस सीख जाता है तो ब्राह्मण उसमें कोटि में आ जाता है। 18 और 8 26, 24 से 25 26 में वो सीख जाता है, वो ब्राह्मण कोटि में आता है। और जो यहाँ तक नहीं सीख पाता वो आगे तक सीख जाता है, वो वैसे और किसान कोटि में आ जाता है। जो वहां तक भी नहीं सीखता वो सुदर सेवा के काम में आ जाता है। और उन्होंने जो है इसमें लिखा है कि ब्रह्मचारी जो है 24 वर्ष तक शिक्षा पा करके यदि वो चाहे तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, नहीं तो वो आगे पढ़े और आगे उन जो है शिक्षा पाए। और आगे जब वो शिक्षा पाएगा तो उसको आगे शिक्षा पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये जो धातुएं पढ़ते हैं वहां पर वो ब्रह्मचारी 25 वर्ष से 26 वर्ष, जब 25 वर्ष तक पूरी नहीं होती तो दूसरा है 25 वर्ष से 26 वर्ष के अंत तक, और फिर तीसरे में आ जाता है 26 से 40 वर्ष तक,
पूर्ण, उसमें 26 से और 46 वर्ष तक वो पढ़े। तो उसमें जब वो पढ़ता है तो उसके अंदर जो धातुएं वो पढ़ता है, जितनी उसने धातुएं पढ़ी उससे अतिरिक्त उसका जो बल है, उसका जो अंदर की जो शक्ति है, उसके अतिरिक्त जो आ जाती है वो फिर नासिका से या मुख के द्वार से बाहर निकल जाती है। तो परिपक्व हो जाता है 48 वर्ष तक। इसलिए 48 वर्ष के ब्रह्मचारी को शादी करवानी चाहिए। तो वो योग्य होगा शादी के, और उसके अंदर पूरा ब्रह्मचर्यता होगा, उसके अंदर पूरी परिपक्वता होगी। इसलिए श्री कृष्ण का उदाहरण भी हमारे सामने है। महर्षि दयानंद ने पहचाना ऋषि श्री कृष्ण को, उनको जो है योग ऋषि माना। उन्होंने कहा कि उन जैसा आप्त पुरुष माना कि श्री कृष्ण ने जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया। और जो है वो 48 वर्ष के थे, उनका 36 वर्ष का बेटा था, वो 64 वर्ष के थे। पहचान नहीं सकी थी उनकी पत्नी रुक्मणी उनको, और उन्होंने अपनी पत्नी से 12 वर्ष इसलिए अखंड तपस्या, क्योंकि मान लिया ब्रह्मचारी की 25 वर्ष के बाद शादी हो जाती है तो जरूरी नहीं हो गृहस्थ आश्रम में आ गया तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। जैसे अतिरिक्त समय श्री कृष्ण ने 12 वर्ष लिए, अतिरिक्त समय अन्य गृहस्थी भी ब्रह्मचारी रूप में रह करके उन धातुओं का संग्रह कर सकता है जिन धातुओं के लिए वो गृहस्थी में आकर के एक अच्छी संतान दे सके। इस प्रकार का वर्णन इसके अंदर आया है। तो ऐसा गुरु ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते हैं, पूरे वहां पर वो शिक्षा पा करके, और जब विदा लेना चाहते हैं अपने गुरुओं से तो उस समय वो समावर्तन संस्कार आ जाता है कि वहां अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करके वो वहां से चल पड़े। अब वो आगे उसकी मर्जी है, वो आजीवन ब्रह्मचारी नैष्ठिक ही रहना चाहता है या वो गृहस्थी में आना चाहता है, क्योंकि गृहस्थी में आना भी जरूरी है। अगर गृहस्थी में ब्रह्मचारी नहीं आएंगे संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। रचा है, ये सृष्टि को रचाने वाले यही है। एक बहुत बढ़िया गीत भी आता है, रचा है इस परमात्मा ने जिस सृष्टि को, कैसे वो सृष्टि चली है। आजकल वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर बड़ा चल रहा है कि किस प्रकार दो जीव मिलते हैं, किस प्रकार वो मिल करके सृष्टि का आगे निर्माण करते हैं। तो रचा है जिस सृष्टि को उस परमात्मा ने, उसी की रचना इस सृष्टि को बना रही है। तो इस प्रकार का वर्णन महर्षि दयानंद ने किया, और गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। गृहस्थी जो है चौथे समोल्लास में आ जाता है कि किस प्रकार गृहस्थी अपनी जिम्मेवारियों को निभाए। गृहजमस्थे, स्थे माने ठहर जाना, घर में ठहर करके किस प्रकार जिम्मेवार, मतलब सत्य को ग्रहण करे, मिथ्या बातों को कोई भी ग्रहण न करे, जो जैसी है उसको वैसा ही माने, अनगरल झूठी फ्रेब की बातों में गृहस्थी ना फंसे। पति और पत्नी दोनों जो है मिल करके उत्तम संतान का निर्माण करके राष्ट्र को समाज को दे, ये गृहस्थी का कर्तव्य बनता है। और जब गृहस्थी जो है दोनों आपस में मिलजुल करके अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के, अपने परिवार में मिलजुल करके, अपने रिश्तेदारों से गली मोहल्ले से मिल करके चलेंगे तो अनगरल बातों में वैसे ही नहीं फंसेंगे। पर कई बार क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी गृहस्थी ऐसा हो जाता है उल्टे सीधे काम करने के लिए। पहले जमाने में, अब भी बहुत होता है, पहले जमाने में सुनते थे उसने उसके गृहस्थी ने अपने स्वार्थ के लिए बेटोड़ा फूक दिया, उसके बालक की चोटी काट दी, उसके बालक के जो बाल काट दिए, उसके बालक को ये चोट पहुंचा दी। ऐसा गृहस्थी को कभी भी अपने स्वार्थ में उल्टा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। यदि हमें जीवन में कुछ पाना है तो सारे उल्टे सीधे इन झाड़े फूक पाखंड से हमें बचना होगा। एक गृहस्थी का ये कर्तव्य बनता है कि इन बातों से बहुत ज्यादा दूर रहना होगा। ये महर्षि दयानंद ने खुल करके 11वें समोल्लास में इसका वर्णन किया है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि पहला समोल्लास पढ़ने लग जाते हैं, उसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या की है, और थोड़ा सा यूं सोच देते हैं वे छोड़ो इसको, इसलिए उसको ना पढ़ करके पहले थोड़ा सा सरल उसको ले लें, 11वें समोल्लास को ले लें या तीसरे को ले लें या दूसरे को ले लें। इस तरह से 11वें समोल्लास में पूरा
उनका वर्णन किया है। जैसे कई बार ये कहते हैं कि टोक लागी एक गृहस्थ भी, इसको तो नजर लागी, और वो मिर्च को फूंक देते हैं। और वो मिर्च के फूकने से क्या है, सारा जहरीला वातावरण तीखा तीखा वातावरण हो जाता है। तो वो अंधविश्वास है, वो गलत है। कई बार क्या करते हैं कि हम तेल का वो लगाते हैं, तेल कीटाणु जो है वो उनका खत्म करता है, और जो वातावरण है उसको हल्का बना देता है, उसकी जोत लगाते हैं। लेकिन वो दीवार के चिपका दें, वो तेल तो टपकेगा, बूंद बूंद टपकेगा। वो फिर कह देता पंडित देखो ये टोक जो है ना वो टपक रही है। लेकिन हम भोले प्राणी ये नहीं सोचते कि ये तेल है या घी की जोत है वो टपक रही है। तो उस समय बच्चा जो है वो रोता है, क्योंकि भारी वातावरण हो जाता है। हल्का वातावरण बनाने के लिए वो जोत लगाएं, वो तो एक बुद्धि का काम है। लेकिन हम ये सोचे कि इससे हमारी ये टोक जट जाएगी, वो गलत बात है। एक जो है, कई बार बच्चा पैदा होता है गृहस्थी के यहाँ, तो वो क्या करते हैं, बाहर अंगार रखते हैं। बहुत जरूरी है ये, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से जब कोई भी आदमी आता है तो ऐसे कई बार वातावरण से आते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। धूल भरे वातावरण से हम आ रहे हैं, या किसी बदबूदार स्थान से हम आ रहे हैं, तो पहले हम उस उनके ऊपर जो सामग्री डाली है, नीम की पत्ती डाली उन अंगारों पर, या गूगल डाली उन अंगारों के, लुबान डाली उन अंगारों के ऊपर, तो ऐसे कपड़ा झाड़ देते हैं भाई हम जब बाहर से आए हैं तो उस बच्चे को और उस जच्चा को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसको बाहर रखते हैं। ये चौथे उसमें जो है, और 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद ने खुल करके वर्णन किया है कि इस सत्य बात को मानना, इस ज्ञान को मानना है, इस मूर्ख काम को नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो हम बहुत अच्छा है। अब भी हम कोरोना के समय में भी हम यही कर रहे हैं कि जब सुबह हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करके जब वो कोयले बनते हैं, अंगार बनते हैं, तो नीम की पत्ती या तुलसी की पत्ती उसके ऊपर डाल देते हैं, या गिलोय की पत्तियां डाल देते हैं, या जो उसके ऊपर हम गूगल डाल देते हैं, राई डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं। तो वो जैसा हम डालते हैं उसका प्रभाव उस वातावरण के ऊपर पड़ता है, वो जरूरी है। लेकिन कई बार हम घर के बाहर जच्चा है कि उसमें नीम की पत्ती बांधते हैं, वो गृहस्थी उनको जानकारी है, क्योंकि नीम जो है वो ठीक है, बांध दिया भाई कोई बात नहीं, वो पाखंड नहीं है। कई बार जो है हम एक कोई मर जाता है हमारे घर में, और हम उस मुर्दे को नहलाते हैं, उसके अंदर जो विषैले गैस थी या कोई जीव आदि था, तो वो छोटा सूक्ष्म सा या ना रह, जैसे पानी को हम कहते बाहर, उसको बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कई घरों में क्या करती हूँ, पोचा सा लाऊंगी, और को अपने घर में तो चालन, दूसरे के घर में जरूर चलाऊंगी, ए नू ना नू मत घुमाओ। लेकिन वहां यूं समझा दे बेटा इसको बाहर फेंको, क्योंकि जो कुछ इसमें से मुर्दे में से निकला है, एक गृहिणी का ये काम है इन बातों को समझना, सोचना, अपने यहाँ भी अपनाना और दूसरों को भी ये समझाना। और वहां हम नीम की पत्तियां खवाते हैं। नीम की पत्ती इसलिए खवाते हैं ताकि हमारे अंदर कोई विषैला कीटाणु जो गया है वो कड़वेपन से दूर हो जाए। तो ये चीजें एक गृहिणी के लिए ये अपनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार हम क्या करते हैं कि बाहर से आए हैं, चौराहे पर चल रहे हैं, तो चौराहे के ऊपर से चल के दिमाग में बैठा लियो चौराहे तो आई हूँ, मन बना लिया कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर कुछ चिपक के आ गया, और होगा, वो होकर ही रहेगा शाम तक। क्यों नहीं होकर रहेगा वो, क्योंकि उस चौराहे पर से चले हम तो दिमाग में बैठ गया, मन में बैठ गया, और मन ने संकल्प कर लिया होगा, और जरूर वो मन चकरा जाएगा। उस समय या तो बुखार सा बन जाएगा या सिर भारी हो जाएगा। इसलिए मन में ये संकल्प करना चाहिए, मैं चौराया तो न्यू बचाना, कदे नून तगाड़ी आ जाए, नून तगाड़ी आ जाए, नून ता आ जाए, नून ता आ जाए। और पहले चौराया पर इसलिए बीच में दरिया करते, छोटी छोटी 2-4 घरां की बस्ती होया करती, पशु बहुत कम होया करते, दूर जंगल जंगला में घने होया करते। न्यू सोचते आड़ा चौराहे पर दर्जा कुत्ता बिल्ली को डांगर आकर इन्हें खा जाएगा, अगर वो मान लिया करते। लेकिन ये तो इतना विज्ञान का युग आ गया कि गाड़ी पगाड़ी, गाड़ी पगाड़ी, गाड़ी पगाड़ी, वो सारा जो है उनका धरा हुआ वो चीता, वो अज्ञान है। वो 11वें समोल्लास में उसका खुल करके महर्षि दयानंद ने वर्णन किया है कि ये गृहस्थी को ये बातें
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाज का कुनाज होता है। किसान बड़ी मुश्किल से उनको पैदा करता है, इतनी मेहनत पैदा करनी। जब हम अनाज की इतनी दुर्गति कर रहे हैं तो परमात्मा अगले जन्म में भूखा रखेगा, हमें भीख मांग के खानी पड़ेगी। ये सोचना चाहिए हमें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जब हम इन चीजों को मानेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कई माताएं ये सोचती हैं, कई गृहस्थी ये सोचते हैं, बालक जो है खूब खाओ है, खूब पियो है, पर मोटा ना हो रहा है, तो उस समय भी जो है उनको उल्टा सीधा खाना दे देते हैं। उल्टा सीधा खाना एक गृहस्थी आश्रम में जब आता है तो नहीं देना चाहिए। हम हर एक बात को सोच सोच करके करेंगे तो गृहस्थी जीवन हमारा ठीक चलेगा। और पत्नी को पति पर विश्वास करना, पति को पत्नी पर विश्वास करना, तब गृहस्थ माने ठहरना, गृह माने घर, घर में ठहर करके पूरी जिम्मेवारी करना। इसलिए गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक गृहस्थी के ऊपर गुरुकुल निर्भर है, एक गृहस्थी के ऊपर गौशालाएं निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर ब्रह्मचारी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर वानप्रस्थी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर सन्यासी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर जीव जंतु पेड़ पौधे निर्भर हैं। ये और गृहस्थी ही 5 यज्ञ करके उनको पूरा करता है, क्योंकि पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर न उस परमात्मा का ध्यान करना, जो आजकल हमारी बहन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगवा रहे हैं अपना, ये ब्रह्म यज्ञ में आ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म यज्ञ करना। और दूसरा यज्ञ आ जाता है देव यज्ञ, जो छोटा सा दीपक लगा करके, बहुत से घरों में तो खैर हवन करने लग गए अब इस कोरोना से डर करके, कि ताकि ये बीमारी दूर भाग जाए। और बहुत से घरों में करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और तीसरा यज्ञ आ जाता है माता पिता सेवा करना, और वो यज्ञ हमारे घरों में छूट गया, बड़ा दुख होता है उसका, क्योंकि उनको बेचारों सबसे तगड़ा रखवाला। कई जगह जब मेरा प्रवचन होता है तो बड़ा हंसती हूँ मैं उनसे, कि इतना सस्ता नौकर कहीं नहीं मिलेगा। माँ बाप इतने सस्ते नौकर हैं, एक बहू जो है बच्ची की उंगली पकड़ के आया के विश्वास पर छोड़ के जाएगी, या पड़ोसन ने कह के जाएगी, सासू तो बोल चाल नहीं, ना ननद तो बोलती, ना दुरानी जिठानिया तो बोल अन्यो कह के जाएगी, मेरा बालक उसने देगा, पड़ोसन ने कह जाएगी। लेकिन आप आया घर में रखने लगी, उनका रिवाज हो गया, और वो सब कुछ सामान ले जाए उनका, और उसको 10,000 में लगाए, लेकिन आपको 20,000 में पड़ेगा, क्योंकि वो खुल के तो वो रसोई में करेगा काम, और खुल के वो खर्चा कपड़े कपड़े धोने में करेगा, और उसको खुद भी खाओगा, बचा खुचा वो ले भी जाओगा, और तीज त्योहार भी ले जाएगा, और वो बेचारी 2 कपड़े और रोटी ले, दोनों टाइम सब्जी रोटी। कितना सस्ता नौकर, कितना प्यार, अगाध प्यार, वो पितरी है हमारे घरों में छूट गया। तो ये मेरी सी दयानंद ने इसके ऊपर बड़ा बल दिया है, और ये ही सत्य बात कही है, ये अकाट्य बात है, उसको कोई काट नहीं सकता। क्योंकि आज जो पितृ यज्ञ हमारा बेकार हो गया, जितना दुखी आज हमारे वृद्ध आश्रम में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं पति पत्नी, क्यों? उनके आपस में विचार नहीं मिलते, पति पत्नी के टकराव होता है, और वो टकराव सारा बेचारे बुजुर्ग आदमियों पर गुजरता है, फिर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ये तीसरा यज्ञ हमारे यहाँ बहुत दुखदाई हो गया। और चौथा यज्ञ बलि वैसी यज्ञ, वो बहुत करा है, कीड़ी जमा दी, पक्षी जमा दिए, गौ जमा दी, साधु को आ गया उसको रोटी दे दी, उसमें भी अपना स्वार्थ है कि बेटा पास हो जाएगा, बेटे ने नौकरी मिल जाएगी, बेटे का ब्याह हो जाएगा, मेरी गृहस्थी बढ़िया चल जाएगी, वो भी। लेकिन वहां भी हम स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ भाव से, ये हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे, मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? विद्या विहीन नर पशु समाना, यही तो महर्षि दयानंद ने दूसरे समोल्लास में, तीसरे समोल्लास में, चौथे समोल्लास में इन्हीं बातों की चर्चा की है, कि किस प्रकार एक जो है विद्या पा करके हम पशु से अपने मनुष्य के गुणों को ढूंढेंगे। जो बलवान हैं वो दुर्बल को मारते हैं, पीटते हैं, बलवान जो पशु है वो दुर्बल को मारता है, भगाता है। तो हम भी ऐसा ही करने लग गए।
हम भी जो है कमजोर को ज्यादा सताते हैं, दुर्बल को ज्यादा सताते हैं, गरीब को ज्यादा सताते हैं, उनके हक को मारते हैं। तो हमारा और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। हम मानव धर्म से गिर गए, इंसानियत धर्म से गिर गए, हम पशुवत हो गए। ये महर्षि दयानंद ने वर्णन किया अपने समोल्लास में। ऐसी विद्या हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने अतिरिक्त दूसरे का उत्थान करें। अपना व्यक्तिगत उत्थान तो हम करें, लेकिन हम दूसरे की सोचें। हम मैं से निकल करके, हम जो है व्यक्तिगत दायरे से निकल करके, व्यष्टि से निकल करके समष्टि की ओर फैल जाएं, हम फैल जाएं। तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमें चैन मिलेगा, तभी हमें आनंद मिलेगा। हम केवल अपना अपना सोचते रहेंगे और दूसरे को तो हम तड़पते अंदर से, भले ही हम मैं वो नहीं करते हूँ। मेरी आज श्रीता बहन से बात हो रही थी कि अंदर के जो भाव हैं वो हमारे चेहरे पर दमक जाते, चमक जाते हैं। दूसरे को खिला करके वो चेहरा खुश होगा, दूसरे की सेवा करके चेहरा खुश होगा। दूसरे को तड़फाएंगे, दूसरे पर गुस्सा करेंगे, नथुने फूल जाएंगे, भुरकुटियां तन जाएंगी हमारी। कितना दुख होता है, हम इंसानी धर्म से गिर जाते हैं। करुणा का रस, विवत्स का रस, आश्रय का रस, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, ये कहाँ अंदर है, लेकिन ये कहाँ से पता लगते? चेहरे से पता लग जाते हैं। हमारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ये महर्षि दयानंद ने यही कहा है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। यही सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास में उन्होंने विद्या का वर्णन जो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किया है, यही किया है। एक वानप्रस्थ, वानप्रस्थ माने चले जाना। जब गृहस्थी अपना गृहस्थ आश्रम पूरा कर देता है, बढ़िया संतान बना देता है, बढ़िया सेवा कर देता है गुरुकुलों की, अनाथालयों की, समाज की, और उसके बाद राजे हमारे कितने हुए हैं, कितने राजाओं के उदाहरण हमारे सामने कि अपने राजपाट को दूसरा उत्तराधिकारी बना करके वानप्रस्थ ले लिया, संन्यास ले लिया। लेकिन आज हम फंस रहते अपने घर में, अपने घर में ही चिपके रहते हैं। लेकिन मैं अपनी बताऊं, 24 घंटे में मैं 18-18 घंटे कई बार बाहर रहती हूँ और घर के काम में भी लिप्त रहती हूँ। क्योंकि हम दूसरों के लिए बने, इन मनुष्य का जन्म दूसरों के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि हम आश्रित नहीं है दूसरों पर, हम तो स्वावलंबी हैं, हम स्वयं पर आश्रित हैं। इसलिए हमें दूसरों की सेवा में जो आनंद मिलेगा, उस सेवा से हमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी है। ये और वानप्रस्थ माने चले जाना। अब जंगल तो रहे नहीं, लेकिन हमें किसी अच्छे गुरु की शरण में, जैसे बहन जी ने जो पथरी सर से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, और वो पा लिया कि सांस को ही गुरु बना करके, मन को ठहरा करके, और इतना इन्होंने ज्ञान, किसी भी विषय को ये छेड़ती हैं, उसी कोई भी कोई अपना अनुभव देने लगता, तुरंत उस विषय को, फला पुस्तक में ये देखी मैंने, फला ग्रंथ में मैंने ये देखा, फला जगह मैंने ये देखा। कितना अनुभव है, क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने अपने सांस को गुरु मान लिया, अपने मन को गुरु मान लिया। इसलिए जितना हम अंदर डूबेंगे, उतना ही ज्ञान के गोता लगाएंगे, उतना ही हम बहुत मगन ईश्वर की भक्ति में। अरे मन तू क्यों नहीं होता, पड़ा आलस में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। तो हमें आलस्य में कभी नहीं पड़ना है, अपने मन को साधना है, अपने विचारों को साधना है। हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, और बहुत कुछ प्राप्त करके हम तभी जो है पाखंडों से, अज्ञान से, अंधविश्वास से बच सकते हैं। महर्षि दयानंद ने राजधर्म की बात की। एक राजधर्म समोल्लास में कहा कि राजा कैसा हो, यथा राजा तथा प्रजा। हम प्राचीन इतिहास जब उठा उठा करके देखते, श्री राम का यही तो है कि कैसे थे वे। राम का नाम लेने से पहले करो राम से काम, यदि तुम भक्त राम के हो। हमें वैसे ही मर्यादा में थे वे, उनकी प्रजा भी मर्यादा में थी। वहां चोरी डाका नहीं था, वहां भी चोरी डाका नहीं होता था। इसलिए हमें उन कामों को सोचना चाहिए। राजा जनक का उदाहरण हमारे सामने, हमारे सामने राजा भरतरी का उदाहरण है, कितने उदाहरण हमारे सामने, चाणक्य का हमारे सामने उदाहरण है। तो ये वो वानप्रस्थी बने और फिर उन्होंने संन्यास लिया। इसलिए जब महर्षि चाणक्य संन्यास लेकर के, वानप्रस्थ के बाद संन्यास लिया, और वो घूम रहे थे, परिव्राजक बन गए। परिव्राजक का मतलब था घूम घूम करके प्रचार करना। तो अपनी नगरी में आते हैं एक बार,
और कई दिन घूमते हैं तो एक वृद्ध पूछता है, भाई क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो महर्षि चाणक्य कहते हैं, मैं शमशान शमशान ढूंढ रहा हूँ, मूर्तों को ढूंढ रहा हूँ। तो वृद्ध कहता है कि यहाँ तो जिंदा रहते हैं। बोले नहीं रे, मैं उन मुर्दों में ही शमशान ढूंढ रहा हूँ जिनके घरों में ब्रह्म यज्ञ नहीं होता हो, जिनके घरों में स्वा स्वा की मंत्रोच्चारण करके हवन नहीं होता हो, जिनके घरों में वृद्धों की सेवा न होती हो, जिनके बच्चे संस्कारी न हैं, वही तो शमशान है, वही तो मुर्दे हैं, वही तो जिंदा लाश है। वहां तो मुर्दे जलाए जाते हैं, यहाँ जिंदे जल रहे हैं, ऐसा महर्षि चाणक्य ने कहा। स्वामी राम तीर्थ ने ऐसा कहा, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में बड़ी मुश्किल पहुंचे, सभी धर्मों का एक सम्मेलन था, और जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनके जो वैज्ञानिक 24 घंटे विज्ञान में डूबे रहते थे, प्रयोगशालाओं में डूबे रहते थे, जब उनके उपदेश सुने तो छोड़ करके उनके अनुयायी बन गए। निवेदिता मार्गरेट जिनका नाम था, उनके साथ साथ आ गए। तो कितना अनुभव ऐसे हमें इन सन्यासियों से, इन महापुरुषों से मिल रहा है। और ऐसे महापुरुषों के शरण में आकर के हमें अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के आगे बढ़ना है। राजा आज बिगड़ गए, राजा अपने कर्तव्य को भूल गए, इसलिए प्रजा, प्रजा क्या है? प्रजा चुन के भेजती है। अनम्यूट हो गया मैम आपका। आने के बाद उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनको। और 5 साल बाद फिर वो झूठे वायदे करके आ जाते हैं। कहीं भी देख लिया, किसी को भी देख लिया, लेकिन वो क्योंकि प्रजा भी वैसी ही होगी और राजा भी। तो राजा की बात भी महर्षि दयानंद ने की, और कुछ बातें महर्षि दयानंद ने फिर आगे जो है इस जैन धर्म की भी की, बौद्ध धर्म की भी की। एक समोल्लास में उन्होंने जो कहा कि इनको जो है हमें जो उनके गुण है वो ग्रहण कर लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है 12वें समोल्लास में बौद्ध धर्म और जैन मत की बात की। तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर जो गुण है उनको अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं किसी का खंडन नहीं करता। जरूर है, मेरा जन्म आर्यावर्त देश में हुआ है, मैं आर्यावर्त देश में पैदा हुआ हूं, मैं अपने देश की बात करूंगा। लेकिन अगर विदेशी लोगों के अंदर सभ्यता है, संस्कार हैं, मानवता है, इंसानियत धर्म है, मैं उनकी भी पूजा करता हूं, मैं उनको भी सिरोधार्य करता हूं। उन्होंने कभी उनको ऐसा नहीं कहा। और तीसरे जो है 13वें समोल्लास के अंदर ईसाई मत की चर्चा की है। एक चमुपति जी ने लिखा है कुरान वेद की छांव में, बहुत अच्छा पुस्तक है चमुपति जी ने जो लिखी है। जो कुरान है वेदों की, वेद की छांव में, उसको पढ़ा मैंने, कई बार पढ़ा। बहुत अच्छा उसके अंदर है कि कुरान में भी जो आयतें हैं किस प्रकार वेदों से ग्रहण कुछ बातें की गई हैं। तो वहां जो अच्छी बातें हैं, जो गुण हैं, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और उनके ग्रहण करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और 14वें समोल्लास के अंदर जो है मुसलमानों का जो है उनकी इंजिल, कुरान, आयात, बाइबिल, उन सब बातों के अंदर जो गुण हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मत है। आज लोग इतने स्वार्थी हो गए, महापुरुष इतने स्वार्थी हो गए, ऋषियों के ग्रंथों को अकाट्य मानने लगे। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ा कृतघ्न है। जो ऋषियों ने लिखा है उसके ऊपर उसकी छाप को नहीं मिटाना चाहिए। अपने स्वार्थ में उस नाम को मिटा करके अपना नाम लिखने लगे, अपने मत को फैलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाने लगे, लूटने लगे, उनके ऊपर शोषण करने लगे। शोषण ही है भाई, तेरे तो शनिचर चढ़ जाएगा, तेरे तो मंगल भारी है, तेरे तो फलान भारी है, दोनों लड़कियों के मंगल हो गए। तो ये लूटना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कभी बोली जनता के साथ नहीं करना चाहिए। ये सत्य बात की है कि मिथ्य बातों को भूल जाओ, असत्य बातों को छोड़ दो। बार बार स्वामी जी ये आदेश देते हैं इन सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, क्योंकि सत्य असत्य को तुला पर था तोला, सत्य असत्य को तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का वेद खोला,
दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। एक साइंस के विद्यार्थी, गुरुदत्त विद्यार्थी, बिनाई कोठी में अंतिम समय जब महर्षि दयानंद प्राण छोड़ रहे हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, एक खिड़की में से देख रहे। नास्तिक था वो, आस्तिक बन गया और 14 बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, 14 बार। और उन्होंने जो है 6 वर्ष तक काम किया, कैंसर से फिर वो चले गए आगे पीछे। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के नियम और एक दीवाना, आज तक ऐसा दीवाना नहीं हुआ। ऐसे दीवाने हमें हो जाना चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद ने अपनी तरफ से सत्यार्थ प्रकाश में कोई बात दबाव की नहीं लिखी। उन्होंने कहा जो वेद ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि ने कहा है, वो बातों का वर्णन महर्षि दयानंद ने। जब उदयपुर में थे तो उस समय वहां के महंत ने कहा कि तुम्हें मठाधीश बन जाओ मंदिर का, तुम्हें सारा धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं तेरे धन को ठुकराता हूँ, इतने बड़े रियासत का मेरा पिता वो था दीवान, जब मैंने वही छोड़ दिया तो ऐसा ठुकराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। महर्षि दयानंद ने 17 बार जीवन में जहर पिया सत्य के लिए, इस पाखंड और मिथ्या से हमें बचाने के लिए 17 बार उस स्वामी ने जहर पिया। तो उस महर्षि के गुणों को हम कैसे ना गाएं, उस महर्षि के गुणों को हम कैसे क्योंकि महिलाओं के ऊपर तो विशेष उपकार है। पैरों की जूती माना गया, अछूत माना गया। एक जगह महर्षि दयानंद ने वर्णन किया है कि जब माहवारी आती है, मासिक धर्म आता है, तो उस समय जो है बहन को रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुर्गंध आती है, थोड़ा भारी भरकम बोझ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वहां लोगों ने ये कह दिया कि महर्षि दयानंद तो महिला को अछूत मानते हैं। एक नियोग की बात की महर्षि दयानंद ने, जैसे कौरव पांडवों का उदाहरण था। आदरणीय बहन जी बहुत अच्छी बात संगीता जी उसमें बताती भी हैं कि जब उनको पुत्र उत्पन्न की जरूरत थी राज्य के चलाने के लिए, तो धृतराष्ट्र और पांडु के पिता जो इस लायक नहीं थे, उनकी रानियां जो 3 थी, वो अंबिका और अंबालिका, तो उनको जब उनके पास भेजा गया नियोग के लिए, आजकल कह देते हैं भी इसका रज जो है दूसरे के उसमें रखवा दो, आजकल जैसी बात है, उस समय तो जो पांडु जो है वो डर गई, पीड़ा पीड़ा हो गया वो, और जो धृतराष्ट्र है उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अंधा हो गया। ये वास्तविक बात है। महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं अपनी तरफ से बात कोई नहीं कहता कि ऐसा कर सकते हैं, और जो अब आ ही गया, ये यूट्यूब बेबी का आ गया या अन्य औरत की कोख में रखवाना आ गया, तो महर्षि दयानंद को गालियां दी, ईंट पत्थर उनको मारे, उनको कहा कि तू बुरा कहता है, बुरा काम करवाता है, लेकिन आज इन्हीं कामों को कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान कहता है ऐसा करो, और ऐसा सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसीलिए हमें उन बातों को नकारना चाहिए जो हमारे जीवन में पाखंड फैलाती हैं, अज्ञान फैलाती हैं, हमें मूर्ख बनाने करके हमें जो लूट रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। ये इस सत्यार्थ प्रकाश में है।